हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 12th क्लास की जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका एनसीईआरटी की बुक का 10th क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो इससे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवो। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो उनमें उनकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि देयर मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। सेकेंड क्या होगा इसमें कि उसमें जो भी अपना मॉलिक्यूल है, जो भी अपना कॉम्प्लेक्स है, नो प्लेन और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि वहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशन कौन सी हो गई कि फर्स्ट तो क्या है कि हम उनकी मिरर इमेज बना के देखें तो वो आपस में क्या होगा, सुपर इम्पोज ना हो। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, Cr C2O4 3 नेगेटिव। C2O4 का मतलब क्या होता है, अपना ऑक्जालेट लिगेंड, ऑक्जालेट लिगेंड। तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम चिलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। ये बनाया हमने। अब हम जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि जो ये इमेज होंगी आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। सुपर इम्पोजेबल उनका मतलब क्या है, जैसे है ना, ये एक हाथ है, इस हाथ पे मैंने ये हाथ रखा तो ये आपस में सुपर इम्पोज हो गई, लेकिन ऐसे ही ये हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे रखें तो वो ये सुपर इम्पोज नहीं हुए। तो इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज है या नहीं है। जैसे ये दो फिगर दी है, ये आपस में इसको एक के ऊपर रखेंगे तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि नीचे भी इसके कुछ है या नहीं, तो उसको तो हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। और जब ऐसा ना हो तो नॉन सुपर। जब हम इसको एज इट इज उठाएंगे, इस पे रखेंगे तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। अब इसका सेकेंड लिगेंड लेके चलते हैं, PtCl2 इन 2+। इसमें देखो क्या बोला था हमने कि दो लिगेंड सेम हो, इससे पहले वाली वीडियो में। चार लिगेंड सेम हो, चार लिगेंड नहीं है तो बेशक दो, लेकिन इसके जो डोनर एटम है वो क्या हो जाएंगे, चार। इनका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाईएमीन, जैसे हम इसको ऐसे NN से दिखाते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सिंपल सी चीज़ हम क्या देंगे, एक बार तो हम Cl को सिस रख देंगे, एक बार Cl को ट्रांस रख देंगे, उसके बाद आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी। तो जैसे हमने Pt लिया, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा ये Cl, तो ये तो क्या हो गया अपना ट्रांस आइसोमर। ऐसे ही हम लिखेंगे जब PtNN, ये तो अपने क्या हो गए, ये तो ट्रांस है, ये सिस है। इसमें क्या है, ये तो अपने क्या हुए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस ट्रांस को हम किस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऑप्टिकल आइसोमर बताना। तो यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट में देखेंगे, क्या देखा था हमने कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो ये जो N एटम है वो तो एक प्लेन में है, एक Cl अबव है, एक Cl नीचे है। तो हम इसके बीच में से प्लेन पास कर दें तो जो ये Cl है उस Cl दोनों साइड से सेम लिगेंड होंगे तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे ही जब हम इसकी मिरर इमेज लेके देखें तो यहाँ पे क्या है कि N ऐसे Pt, यहाँ पे भी सेम N Cl, तो वो भी जब हम यहाँ को इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एज इट इज सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसका तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में चलते हैं, जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि PtNN, जब हम इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ये क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, किस केस में, सिस वाले केस में। ट्रांस वाले केस में इसका एक भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका हम यहाँ से भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम इसको सिस लेके चलते हैं तो उस टाइम पे तो क्या होगा कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इसमें से हमें ये नहीं पता कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। लेकिन जब हम ट्रांस का केस लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और जो इसकी मिरर इमेज होगी वो आपस में सुपर इम्पोजेबल भी होगी, जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे, Cr
NH3 की 2 Cl इन Cl की 2। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हेन 2 NH3 आर सीस एंड 2 Cl आर ट्रांस, कि जो भी 2 NH3 हैं वो आपस में क्या हों, सीस हों, और जो 2 Cl है वो क्या हों, आपस में ट्रांस हों। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, जब हमने ऐसे लिया कि Cl Cl आपस में ट्रांस है और ये दोनों आपस में सेम है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, जब इसमें से प्लेन पास होगा तो वो क्या होगा, इसमें से जो, अब जैसे मैं इसकी मिरर इमेज बना के दिखाऊँ आपको लगेगा कि वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। जैसे मैं इसकी मिरर इमेज बनाते हैं हम, तो क्या होगा, एन एन यही होगा कि आपको लगेगा कि इस पे सुपर इम्पोज नहीं है, लेकिन मैं इसको रोटेट कर दूँ ऐसे रोटेट करने से क्या होगा कि ये जो Cl है वो तो अब वाले Cl की जगह चला जाएगा, और जो ये अब वाला Cl है ये नीचे की साइड आ जाएगा, ये दोनों है वो इस साइड चले जाएंगे, और ये दोनों एन ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे तो एज इट इज इस पर डिस्प्लेस करेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से हम इसकी इमेज बनाएंगे तो वो क्या होगी, कैसे देखा हमने कि जब हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, लेकिन जब हम उसको रोटेशन देते हैं तो वो इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। ऐसे ही चलते हुए व्हेन 2 NH3 आर सीस एंड 2 Cl आर सीस, कि जब दोनों NH3 भी सीस हों और दोनों Cl भी सीस हों, उस केस में भी क्या होगा, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। क्यों, क्योंकि जो मिरर इमेज होगी वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं कि जब मान लिया हमने 2 Cl तो सीस ले लिए और 2 NH3 हैं वो आपस में ट्रांस ले लिए, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि कितनी कितनी है, उसके बाद देखो कि उसमें POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या तो उसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। जब मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।